आदमखोर का डर, तलाश डगर डगर, पूरा बहराइच छान मारा है, लेकिन ये आदमखोर हैं कि हाथी नहीं आ रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से गांव वाले लोग सहमे हुए हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बहराइच के अलग अलग इलाकों से ये 5 तस्वीरें हैं, आपको दिखाते हैं और देखिए कैसे आदमखोर की तलाश जारी है और लोग दहशत में आकर लगातार पहरेदारी में जुटे हुए हैं। भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब तो लोग इतने डरे हुए हैं कि अब इलाके के विधायक के बेटे भी हौसला बढ़ाने के लिए गश्त लगा रहे हैं। लगातार गन्ने के जो खेत हैं उसमें भेड़ियों की तलाश की जा रही है। बहराइच के करीब 50 गांवों में भेड़िए की दहशत है और इन गांवों में पूरी रात लोग जाग कर गश्त कर रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम भी उन गांवों में मौजूद है जहां भेड़ियों का अटैक हुआ। न्यूज 18 इंडिया की टीम पूरी रात गांव वालों के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे बहराइच के गांव में लोग रात भर भेड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमखोर की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन, लाठी बंदूकों के साथ गांव-गांव हुई सख्त पहरेदारी। रात में गश्त पर पुलिस, पीएसी और ग्रामीण। ये देखिए गोली की आवाज जो है आपको सुनाई दी। कहीं धमाकों की आवाज से भेड़ियों को भगाने की कोशिश तेज हो गई। डरे सहमे लोग हथियारों से लैस होकर खूनी पंजों से अपनों को बचाने के लिए पहरेदारी में जुटे दिखाई दिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर भेड़ियों का सबसे ज्यादा खौफ है। गांव वालों के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। कई गांव वाले हाथों में लाठी और टॉर्च लिए गन्ने के खेतों में आदमखोर भेड़ियों को भगाने में जुटे दिखे। बहराइच के सिकंदरपुर गांव हम पहुंच चुके हैं जहां पर देर रात देखिए किस तरीके से लोग जो है पूरी रात जो है यहां पर लाठी डंडों के साथ जो है ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर सके। इतना ही नहीं है, गली गली में जाकर जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग जो है वो अपने गेट का दरवाजा बंद रखें। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों के हाथों में देखिए किस तरीके से लाठी डंडे, ये देखिए गोली की आवाज जो है आपको सुनाई दी। दरअसल ये गोली की आवाज जो है इसीलिए लोगों को चौकन्ना रखने के लिए की जा रही है ताकि अगर भेड़िया आसपास हो, क्योंकि इस गांव में जो है लगातार अब तक 3 बच्चों की जो है मौत हो चुकी है। देखिए इस तरीके से जो है लगातार जागते रहो जो है लोगों को कहा जा रहा है। लोगों को ये कहा जा रहा है कि भेड़िया जो है वो आसपास मौजूद हो सकता है, क्योंकि कल भी जो है यहाँ पर भेड़िया देखा गया था और इसी तरीके से गोले जो है लगातार दागे जा रखे हैं। गोले से आप समझ सकते हैं कि भेड़िया अगर आसपास होगा, क्योंकि इसी गाँव में कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची को उठाकर जो है भेड़िया ले गया था। अब ये जो है खेत की तरफ जा रहे हैं। एक बार मैं इन लोगों से बात भी कर लेती हूँ। कितनी दूर तक आप लोग जाते हैं सर? जल्दी चलते बात। हम लोग कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर जाते हैं यहाँ से खेतों में, जहाँ पे पूरी रात भर आप लोग जागेंगे? पूरी रात भर जगते हैं। पूरी रात भर। ये आप लोग पुलिस की तरफ से दी गई है या आप लोग? ये हम लोगों की लाइसेंसी बंदूक है, इसको लेकर रात भर चलते हैं। हमारे माननीय विधायक जब रात भर जगते हैं तो इसलिए हम लोग भी रात भर जगते हैं। अच्छा, आप लोग इसी तरीके से रात भर जो है? हाँ, रात भर हम लोग जागते हैं और यहाँ पर जैसे एक तरफ से रखवाली करते हैं अपने बच्चों की, अपने गांव की पूरी रखवाली करते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरीके से जो है डंडे से, क्योंकि कहीं भी जो है भेड़िया छिपा हो सकता है, बहुत गुप्त अंधेरा है, आप नहीं जानते कि भेड़िया जो है वो कहाँ से हमला करेगा। और इसी तरीके से देखिए ये जो है भेड़िए को भगाने के लिए जो है किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है। देखिए एक और गोला जो है वो यहाँ पर दागा गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है भेड़ियों से। खौफ इस कदर है कि जहां भी जरा सी भी आहट हो रही है वहीं पर लाठियों की बौछार हो जा रही है। गांव वाले कई टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। आप लोग ऐसे गुट में चलते हैं? ऐसे गुट में ऐसे कई टीम है हम लोगों की पूरे मजरे में, यानी पूरे ग्राम सिकंदरपुर में कम से कम 6-7 टीमें हैं, सब चलती हैं अलग अलग। हाँ,
ने बना रखी है टीमें। प्रधान जी ने हाँ, प्रधान जी ने बना रखी है टीमें। तो देखिए ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की, क्योंकि लोग जो है ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुबह के 5 बजे तक जो है हम यहाँ पर लगातार जो है ये कोशिश करते हैं कि ये कोशिश की जाती है हमारी तरफ से कि लोगों को जो है जागरूक कर सके। अगर किसी के घर का दरवाजा खुला हुआ है, ये देखिए हवाई फायरिंग जो है, हवाई फायरिंग यहाँ पर की जा रखी है। हवाई फायरिंग दरअसल इसीलिए की जाती है क्योंकि आसपास जो है यहाँ पर भेड़िया जो है मौजूद हो सकता है और इसीलिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक एक जो है यहाँ पर चाहे झाड़ी हो गई, पेड़ हो गया, उसे हटा के देखा जा रहा है। शोर इसीलिए मचाया जाता है क्योंकि भेड़िया जो है वो शोर से सबसे पहले दूर भागता है। रात रात भर जागना पड़ रहा है और हमारी टीम भी रात भर इन लोगों के साथ चल रही है ताकि हर रिपोर्ट आप तक दिखाएं। बहराइच में भेड़ियों से बचने के लिए पूरी रात पहरेदारी हो रही है। शाम होते ही गांव वाले हाथ में लाठी डंडे ले लेते हैं, बंदूक लेकर निगरानी में जुट जाते हैं और ये सिलसिला सुबह 5 बजे तक यूं ही चलता रहता है। बहराइच के उन गांवों में जहां भेड़िए ने लोगों को निवाला बनाया है, वहां पर पहरा सख्त है। लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। पूरी रात जागकर गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश करते दिखे। इस दौरान न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी मौजूद रही। रात के 2 बजे का वक्त है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ये दिखाने के लिए कि आदमखोर भेड़िया जो है किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहा है। लेकिन फिलहाल जिस गांव में हम मौजूद है, मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, क्योंकि ये वो खेत है जहां पर सबसे ज्यादा भेड़िया होने का खतरा जो है बरकरार है और यही वजह है कि इन खेतों में जो है भेड़ियों को बहुत आसानी हो जाती है छिपने के लिए। किस तरीके से इन खेतों को जो है देखिए, कभी भी जो है शायद इनमें से भेड़िया निकलकर बाहर आ सकता है। बिना किसी डर के अपनों को बचाने के लिए ये लगातार जो है यहाँ पर मौजूद है। आप लोग खेत के अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं? खेत के अंदर जाते हैं, जब कभी दिखाई देता है तो हम लोग उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हैं जी जी। कभी डर नहीं लगता? क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे भी, आप लोग को कभी डर नहीं लगता मैडम, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए फिर जाते हैं। खेत है अपना और अपना परिवार है, गांव में अंदर जाने के लिए हम लोग रोकते हैं कि गांव के अंदर अगर जाएगा तो कोई खतरा करेगा। कितनी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग बता रहे थे कि इसी जगह पे जो है भेड़िया हो सकता है? नहीं, भेड़िया का मैडम इधर गन्ने हैं और यहाँ पर जंगल है ज्यादा एरिया, इस नाते से यहाँ पर भेड़िया ज्यादा है। ने अभी मुझे बताया था कि आखिरी बार यहीं देखा गया था भेड़िया। जी आखिरी बार यहीं देखा गया था भेड़िया की दूरी पर देखा गया था भेड़िया। यहाँ पर कुछ लोग गए थे रात के समय। एक बार फिर से जो है गोली की आवाज जो है, दरअसल बार बार ये जो है, मैं किस तरीके से बता रही हूँ, गोली की आवाज इसीलिए है ताकि अगर भेड़िया आसपास, और जैसे कि ये शख्स बता रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर भेड़िया देखा गया था और यही वजह है 2-2 भेड़िए देखे गए थे। सबसे बड़ी बात है कि आदमखोर जो 2 भेड़िए हैं वो यहीं पर देखे गए थे। लोगों में भेड़िए का खौफ जरूर है तो अपने को बचाने का हौसला भी है। इन गांव वालों के साथ पुलिस वाले भी रात भर पहरा दे रहे हैं। रात भर सायरन की आवाज गांव के सन्नाटे को चीरती नजर आई। बहराइच के औराही गांव में भेड़ियों ने 3 लोगों को घायल किया है। इसके बाद इस गांव में ई-रिक्शा के जरिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर रखें। सुबह के 4 बजे का वक्त है और लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से ई रिक्शा में, दरअसल मैं इसलिए बैठी आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पर जागते रहो की आवाज जो है आपको साफ तौर पर सुनाई देगी। मेरी आवाज जो है शायद आपको यहाँ पर धीरे सुनाई देगी, लेकिन देखिए ये जागते रहो की आवाज जो है ये बताती है कि आखिर किस तरीके से जो है लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और ये इसी तरीके से जो है पूरे गाँव में घूमते हैं। भैया आप लोग पूरे गाँव में घूमते हैं, चलिए जहाँ तक आप लोग जा रहे हैं पूरे गाँव में घूमते हैं। हाँ जी। चलिए ग्राम पंचायत औराही। ग्राम कितने गांव में आप लोग घूमते हैं? जी सुबह से पछलहरा। अच्छा जी। और अभी तक कितने गांव में घूम के लोगों को जागरूक किया है? जागरूक यहाँ से सिसैया चोरामड़ से सीधे सर मक्कापुरवा से सीधा। तो देखिए ये आप सुन सकते हैं साफ तौर पर, जागते रहो, अपनी सुरक्षा स्वयं करो, प्रशासन आपके साथ है, बच्चों को घर के अंदर सुरक्षित रखो, इस तरीके से जो है लगातार ये बात कही जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पूरी रात इस सर्च ऑपरेशन में रही। इस दौरान हमारे कैमरे में ऑपरेशन भेड़िए की एक तस्वीर कैद हुई। बहराइच में क्या आम क्या खास, सभी पहरा देने में लगे हैं। इन तस्वीरों में देखिए स्थानीय विधायक के बेटे रात भर लोगों के साथ गश्त करते नजर आए।
कितने बजे तक आप लोग ये गश्त करते हैं और कौन कौन से गांव जो है आप लोग जाते हैं? हम लोग लगभग 5 बजे तक गश्त करते हैं और लगभग 50 गांव चिन्हित हैं जहाँ पे ये गश्त होती है। किस तरीके से आप लोग ये गश्त करते हैं? क्योंकि हम अलग अलग जगह देख रहे हैं, कहीं गोले दागे जा रहे हैं, कहीं हवाई फायरिंग की जा रही है, कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कैसे आप लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? आवाज के माध्यम से मतलब गाड़ियों पे साउंड लगा के हाँ। लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोग जागते रहें, घर के अंदर सोएं। हाँ। कहीं कहीं जैसा लगता है कि कहीं भेड़िया आया है, वहाँ पटाखे लगा के उसको भगाने की कोशिश की जाती है। और घर के अंदर जहाँ तक ये कोशिश किया जाता है कि कोई घर के बाहर ना सोए, सबको अंदर लिटाने का काम किया जाता है। बहराइच के करीब 50 गांव में भेड़ियों का खौफ है और इसी तरह हर जगह लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। बहराइच प्रशासन के मुताबिक भेड़ियों के हमलों में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हो चुके हैं। यही नहीं, इन इलाकों में करीब 6 से 8 भेड़ियों के होने का दावा किया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर कब बहराइच से इस दहशत का अंत होगा, क्योंकि दिन लगातार बीत रहे हैं और खौफ अभी भी जिंदा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 गांव में रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती जा रही है, वैसे वैसे इनका खौफ भी वहां रहने वाले लोगों में बढ़ता जा रहा है। पहले इस इलाके में 2 और भेड़िए के होने का दावा था, लेकिन अब वहां से 6 से 8 भेड़िए होने की बात सामने आ रही है और इनके पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कोशिशें कर रही है। अब बहराइच से थोड़ा सा आगे चलेंगे अंबेडकर नगर। वहां पर भेड़िए की दहशत में गांव वालों ने सियार की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सियारों के झुंड ने घर के बाहर सो रहे लोगों पर हमला किया था, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझा और मार डाला। बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं, सियार था। रात को जंगली जानवर आया, हम लोग सो रहे थे, 10 साढ़े 10 बजे का समय था। उस बाद बकरी चिल्लाने लगी जोर जोर से। हमारी औरत उठ के हमको जगाई, हम उठे, देखे, उसके बाद वो दौड़ दौड़ अटैक कर रहा था बकरी पे। उसके बाद गुहार लगाने लगे, हम लोग दौड़े। उसके बाद वो हम पे अटैक किया। अटैक करने के बाद हमने उसको पकड़ा, हमारा पंजा उसके मुंह में चला गया, वो काटा। काटने के बाद हमने उसके गला पकड़ लिया, गला पकड़ने के बाद पटक दिया। बहराइच के करीब 50 गांव में लोग चैन से ना सो पा रहे हैं, ना जाग पा रहे हैं। वजह है भेड़िए का आतंक। रात रात भर लोग पहरेदारी में जुटे हैं। गांव वालों की इस रखवाली के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम भी इन गांवों में मौजूद है, जहां पर भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक है। रिपोर्ट में देखिए कैसे गांव में लाठी और टॉर्च से लैस होकर लोग अपनों की रखवाली में जुटे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो उस दौरान की तस्वीर है जो वन विभाग के जो कैमरे हैं उसमें रिकॉर्ड हुई है। एक पैर हवा में है, ये देखिए, क्योंकि ये बात कही जा रही थी ना कि एक भेड़िया है जो 3 पैर वाला है, तो ये हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।